हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के अंतर्गत एक्सरसाइज 8.1 के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, हम लोग क्वेश्चन सेकंड को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आपका प्रश्न है, इन फिगर 8.13 फाइंड 10p माइनस क्वार्टर। चित्र 8.13 में फाइंड ज्ञात करो 10p माइनस क्वार्टर। 10p माइनस क्वार्टर का मान ज्ञात करो। ठीक है, इसको आप समझिए। यहाँ देखिए, ये फिगर बनाया गया है। यह फिगर जो है राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज का जो है फिगर है। ठीक है, यह जो है राइट एंगल ट्रायंगल PQR है। इसमें एंगल Q इज़ 90 डिग्री। ठीक, एंगल Q 90 डिग्री है, राइट एंगल है। आप जानते हैं 90 डिग्री के एंगल को जो है राइट एंगल कहते हैं। ये आप जानते हैं। ठीक है, तो 90 डिग्री का एंगल राइट एंगल कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी ट्रायंगल में एक कोण जो है 90 डिग्री का है, अर्थात राइट एंगल है, तो ट्रायंगल राइट एंगल्ड ट्रायंगल कहलाता है। ठीक है, अर्थात समकोण त्रिभुज, हिंदी में कहते हैं समकोण त्रिभुज। तो ये जो ट्रायंगल है, इसमें एंगल Q जो है 90 डिग्री है, अर्थात राइट एंगल है। सो इट इज़ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और आप जानते हैं 90 डिग्री के सामने का जो साइड होता है उसे आप हाइपोटेनुस कहते हैं। हाइपोटेनुस आप कहते हैं। ठीक है, या हिंदी में आप कहते हैं कर्ण। ठीक, तो आप देख रहे हैं इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस PR 30 cm है। ठीक, और साइड PQ 12 cm है। यहाँ देखिए साइड QR ये अननोन है, अज्ञात है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, साइड QR का वैल्यू आप ज्ञात करेंगे। एट फर्स्ट वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ साइड QR। ठीक, तो आइए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग साइड QR का वैल्यू ज्ञात करते हैं। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। देखिए, लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR, इन राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज PQR में। ठीक, बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से। आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से हाइपोटेनुस, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनुस होता है उसका स्क्वायर, ठीक है, शेष दो साइड्स के, अन्य दो साइड्स के स्क्वायर के सम के योगफल के बराबर होता है। ऐसा आप जानते हैं। इन हिंदी लैंग्वेज, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। ऐसा आप जानते हैं। सो इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR, ठीक है, PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। इस बात को आप समझ सकते हैं। ठीक, क्योंकि यहाँ पर PR हाइपोटेन्यूस है। सो हाइपोटेन्यूस PR का स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, साइड PQ स्क्वायर प्लस साइड QR स्क्वायर। ठीक, ऐसा होता है पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा। तो इस तरह से हो आपने लिखा। अब आपको यहाँ QR का वैल्यू ज्ञात करना है। सो आप लिखेंगे QR स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। अब देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ आप अब देखिए QR स्क्वायर इक्वल टू आपने PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर लिखा। अब आप QR लिखेंगे QR इक्वल टू, तो हो जाएगा अंडर रूट PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, PR और PQ का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। देखिए PR का जो मान है वो
13 cm है, तो पी आर के स्थान पर आपने 13 लिख लिया, 13 आपने राइट कर दिया। इस प्रकार से यहाँ हो गया स्क्वायर ऑफ 13 माइनस पी क्यू का वैल्यू देखिए ज्ञात है, ठीक है। पी क्यू इज़ गिवन 12 cm, पी क्यू का वैल्यू 12 cm है, तो पी क्यू के स्थान पर आप 12 राइट कर देंगे। सो यहाँ हो जाएगा स्क्वायर ऑफ 12। तो इस प्रकार से आपने लिखा अंडर रूट स्क्वायर ऑफ 13 माइनस स्क्वायर ऑफ 12। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप 13 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 169 मिलेगा। देखिए आप कहीं 13 का स्क्वायर कर रहे हैं तो आप 13 का इस पावर 2 में मल्टीप्लाई मत कर लीजिएगा, 13 2 या 26 आप कहीं मत लिख दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा 13 का स्क्वायर, ठीक है, आप कैसे करेंगे। देखिए आप जानते हैं यहाँ 13 पे पावर 2 है, तो ये जो है जो पावर 2 है, ठीक है, पावर 2 कहता है कि 13 को आप 2 टाइम्स राइट कर दो, 13 × 13, ठीक है, और इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दो। इस प्रकार 13 × 13 आपको 169 मिलेगा। इस प्रकार आप 13 का स्क्वायर करेंगे तो आपको इतना प्राप्त होगा। और इसी प्रकार से 12 का स्क्वायर आप करेंगे तो 12 × 12 आप राइट करेंगे, 12 × 12, तो आपको इस तरह से 144 मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह आप समझ सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, 169 में से 144 को लेस करेंगे तो आपको मिलेगा अंडर रूट 25, और 25 का आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपको 5 मिलेगा। इस बात को आप समझ सकते हैं। 25 का फैक्टर आप करेंगे 5 × 5, और इस तरह से एक 5 बाहर निकलेगा। इस प्रकार से 25 का स्क्वायर रूट 5 आ गया। सो यू गॉट द वैल्यू ऑफ क्यू आर, ठीक है, आपने क्यू आर के वैल्यू को प्राप्त किया, आपको मिला 5 cm। तो इस तरह से क्यू आर का मान आपने ज्ञात किया 5 cm। क्यू आर अननोन था, आपने इसका मान ज्ञात कर लिया। अब डियर स्टूडेंट, अब देखिए हमें क्या करना है, tan p - cot r, ठीक है, tan p - cot r का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सर्वप्रथम tan p ज्ञात करेंगे। देखिए p, ठीक है, आप एंगल P के लिए, एक्यूट एंगल P के लिए आप tan p ज्ञात करेंगे। लिखेंगे नाउ tan p इक्वल टू tan p। अब tan p आप ज्ञात करेंगे। अब देखिए आप जानते हैं tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऐसा आप जानते हैं। हिंदी में कहते हैं लंब अपॉन आधार, ऐसा कहते हैं। तो tan p इक्वल टू लिखेंगे परपेंडिकुलर, पहले आप फार्मूला जो आप जानते हैं लिख लीजिए। tan p इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आप जानते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। इन हिंदी लैंग्वेज लंब अपॉन आधार, तो ऐसा होता है। अब देखिए tan p, ध्यान दीजिएगा एंगल P के लिए, देखिए यहाँ एंगल P के लिए इसके सामने की जो साइड है, ठीक है, क्यू आर, एंगल P के लिए जो है एक्यूट एंगल P के लिए इसके सामने की जो साइड है क्यू आर, वो परपेंडिकुलर होगी, ठीक। सो लिखेंगे यहाँ क्यू आर अपॉन, और एंगल P के लिए जो है साइड PQ बेस होगी, ठीक है, एंगल P के लिए साइड PQ को बेस कहा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे इस साइड PQ बेस है, तो यहाँ लिखेंगे बेस PQ हो गया, इस प्रकार से। तो डियर स्टूडेंट आप इस बात को समझ सकते हैं। डियर स्टूडेंट आप समझ लीजिए, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, जैसे मान लीजिए यहाँ राइट एंगल एक यहाँ आपने बना दिया, ठीक है, ABC। किसी राइट एंगल ट्रायंगल में ध्यान दीजिएगा 90 डिग्री को एंगल को छोड़कर, देखिए ये आपका यहाँ B मान लीजिए यहाँ 90 डिग्री एंगल है, ठीक है, तो ये 90 डिग्री का राइट एंगल हो गया, और शेष दोनों कोण क्या होंगे, A और C, ठीक है, ये राइट एंगल एक्यूट एंगल होंगे, एक्यूट एंगल न्यून कोण। तो आप देख रहे हैं स्पष्ट है कि A और C एक्यूट एंगल होंगे। तो अगर एंगल A के लिए परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर बताया जाए, ठीक है। अगर एंगल ए के लिए पूछा जाए कि परपेंडिकुलर क्या है, तो आप एंगल ए के सामने की साइड आप बताएंगे कि भैया ऐसा है, एंगल ए के सामने की साइड BC जो है इसके लिए परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। तो एंगल ए के लिए इसके सामने की साइड BC परपेंडिकुलर होगी, और एंगल ए के लिए AB जो है बेस हो जाएगा। तो ये होता है, ठीक है। ठीक ऐसे ही मान लीजिए C के लिए अगर बात किया जाए, एंगल C के लिए, तो एंगल C के सामने की साइड, एंगल C है, इसके सामने की साइड AB, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, AB परपेंडिकुलर हो जाएगा, AB एंगल C के लिए, एंगल C के लिए जो है AB परपेंडिकुलर हो जाएगा और BC जो है बेस हो जाएगा। तो ये आप दिमाग में रखिए। तो इस तरह से एंगल P के लिए परपेंडिकुलर इसके सामने की साइड QR होगी, ठीक है, और ये ठीक है बेस PQ हो जाएगा। अब इसमें इसका वैल्यू आप राइट कर देंगे। देखिए QR मीन्स आप ज्ञात कर लिए हैं, यार यहाँ लिखेंगे 5 cm है, और PQ पहले से दिया हुआ है, तो आप राइट कर देंगे यहाँ 12। इस प्रकार से tan P आपने tan P का वैल्यू आपने प्राप्त किया 5/12, ठीक। यू गॉट द वैल्यू ऑफ tan P। अब नाउ आप cot R ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ cot R है, लिखेंगे नाउ cot R इक्वल टू, देखिए डियर स्टूडेंट्स, cot R आप जानते हैं cot थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आप जानते हैं tan का अपोजिट cot होता है, तो tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, एंड cot थीटा बराबर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो tan का अपोजिट हो जाता है, तो यहाँ लिखेंगे cot R इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इस प्रकार से। इन हिंदी लैंग्वेज आधार अपॉन लंब, ठीक है। इस तरह से यहाँ cot R इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए R के लिए, ठीक, आपने एंगल P के लिए आपने tan P का वैल्यू ज्ञात किया। अब हम एंगल R के लिए, एक्यूट एंगल R के लिए cot R का वैल्यू ज्ञात करेंगे। देखिए cot R इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ देखिए एंगल R के लिए जो बेस होगा QR, क्योंकि एंगल R जो है QR पे टिका हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तो एंगल R के लिए बेस आपका QR हो गया, तो लिखेंगे QR, ठीक। और एंगल R के लिए बेस QR हो गया, और एंगल R के लिए इसके सामने की साइड जो है PQ, ये परपेंडिकुलर होगी, तो यहाँ लिखेंगे परपेंडिकुलर PQ, ठीक। cot R इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, QR अपॉन PQ। अब आप QR का वैल्यू आपने प्राप्त किया है, QR का वैल्यू आपने प्राप्त किया है, तो यहाँ देखिए 5 राइट कर देंगे आप, और PQ का वैल्यू आपको मालूम है पहले से ज्ञात है, यहाँ लिखेंगे 12। तो इस तरह से cot R इक्वल टू क्या हो गया 5/12। इस तरह से आप देख रहे हैं tan P का वैल्यू और cot R का वैल्यू दोनों सेम है, तो डियर स्टूडेंट अब हम जो है tan P माइनस cot R इसका वैल्यू ज्ञात करेंगे। लिखेंगे सो tan P माइनस cot R इक्वल टू, tan P माइनस cot R इक्वल टू, यहाँ देखिए tan P का भी वैल्यू आपने ज्ञात किया 5/12, और cot R का वैल्यू भी आपने ज्ञात किया है, ये भी 5/12 है। इस तरह डियर स्टूडेंट 5/12 से 5/12 को आप क्रॉस कर देंगे, 5/12 माइनस 5/12 0 हो गया, ठीक है। इस तरह से tan P माइनस cot R इक्वल टू 0, इस तरह से आपने आंसर 0 प्राप्त किया। इट इज़ करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स आज की पढ़ाई यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम अगले वीडियो में हम अगले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अंडरस्टैंड।